4 महीने के भीतर पूर्ण पेंशन और ग्रेजुएटी का हो भुगतान, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को रख डाला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशन को लेकर काफ़ी सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसके चलते मजबूरन सरकार के आगे अपनी विनती करते करते, निवेदन करते हुए पेंशन धारकों के पास लास्ट ऑप्शन बचता है कोर्ट का, और निश्चित तौर पर कोर्ट से ही उनको न्याय मिलता है। आज एक ऐसा ही केस हम आपके सामने दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा नेग्लेक्ट किए जाने के बाद कर्मचारी ने कोर्ट का सहारा लिया और पेंशन की को लेकर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आप सभी के लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसे केसेस हम आपको बताते रहते हैं ताकि आपके अगर सेम कोई प्रॉब्लम हो, इस टाइप की कोई आपके सामने कठिनाई आती है तो आप भी ये रास्ता अपना सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। दोस्तों, मैटर है एक सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल को 4 महीने के भीतर ही पूर्ण पेंशन और ग्रेजुएटी के भुगतान का आदेश दिया है। कहा है कि याचिकाकर्ता ग्रेजुएटी के भुगतान में देरी पर 6% ब्याज पाने का हकदार है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 6 अक्टूबर को ये आदेश गंभीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वो 30 सितंबर 2012 को सेवा के पूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। हालांकि 2013 में उन्हें मंजूरी दे दी गई और एक अंतिम पेंशन प्रदान उनको की गई थी। याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 223-224 के तहत दर्ज मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित न्यायिक कार्यवाही को देखते हुए अंतिम पेंशन दी गई थी। इसमें कहा गया है कि उक्त प्राथमिकी 9 जनवरी 2003 की एक रिपोर्ट के अनुसरण में दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी फरार हो गया था जबकि वो 5 कांस्टेबलों की हिरासत में था। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है और यहाँ तक कि फाइल का भी पता नहीं चल रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों के लिए एक शिवराज सिंह और एक कांस्टेबल जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और एक ही कार्यवाही का सामना कर रहे थे को पूर्ण पेंशन दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अनिश्चित काल के लिए अंतिम पेंशन से इनकार करना पूरी तरह से मनमाना और अवैध है। उन्होंने कहा कि उक्त आपराधिक मामले में भी ये प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि राज्य को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, और ये कहते हुए पेंशन की राशि उनको नहीं दी गई। उन्होंने कोर्ट के 9 जनवरी 2020 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कोर्ट ने समान तथ्यों में दर्ज किया था कि अगर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी तो याचिकाकर्ता को पीड़ित करार नहीं किया जा सकता है। मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में एक उदार दृष्टिकोण रखते हुए प्रतिवादियों को सभी सेवानिवृत्त लाभों का विस्तार करने का निर्देश दिया जाता है, और जो याचिकाकर्ता को स्वीकार्य है। ये स्पष्ट है कि उक्त आपराधिक मामले में कोई सजा नहीं दी जाएगी। प्राधिकरण याचिकाकर्ता से उपरोक्त लाभों को वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। अंतिम पेंशन ग्रेजुएटी का भुगतान सभी अभियानों के साथ किया जाएगा। अधिमानतः संबंधित प्राधिकारी के सक्षम इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान की जाने वाली ग्रेजुएटी की राशि पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से यहाँ पर भुगतान होगा। अदालत ने ये आदेश यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों, अदालत ने साफ साफ कर दिया है कि 4 महीने के भीतर ब्याज सहित याचिकाकर्ता को भुगतान दें। अक्सर ऐसे मामले होते हैं कि कर्मचारी के ऊपर, पेंशनधारक के ऊपर कोई कोर्ट का मैटर लंबित होता है तो इस केस में उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है। लेकिन अक्सर कोर्ट के ऐसे फैसले आते हैं कि जब तक अपराध जो है उस कर्मचारी का सिद्ध नहीं हो जाता, उसकी पेंशन को अनिश्चित काल तक रोकने का सरकार को कोई हक नहीं है। आपका अगर ऐसा कोई मैटर है तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।